सर, मेरा नाम गगन है, मैं अम्बाला से बिलॉन्ग करता हूँ सर। सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जो हमारे आस-पास जो निखरी चेतना होती है सर, वो बहुत कम वक़्त तक हमारे साथ रहती हैं। चाहे हमारे कृष्ण जी हों, हमारे गौतम बुद्ध हों, अर्जुन देव जी हों, भगत सिंह जी हों, जीसस हों, गुरु गोविंद सिंह जी हों। जो प्रकृति के इस जाल से जब निकलते हैं, तो प्रकृति को भी झटका लगता है कि ये मेरा बनाया हुआ ये प्यादा, ठीक, ये राजा कैसे बन गया? ठीक। तो सर, इतना कम समय हमें उनके साथ रहने को क्यों मिलता है? और अगर ये कम समय है, तो अगर वो शिकार होते हैं इस निखरी हुई चेतना का, तब भी कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि वो शिकार प्रकृति का ही हुए, तब भी जीत प्रकृति की ही हो रही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। तो सर, अब मैं एक और क्वेश्चन पे आता हूँ, इसी श्रेणी में सर आप भी आते हैं। बहुत बढ़िया नहीं। क्योंकि आप भी प्रकृति को फाड़ के निकले हो, तो आपकी जो चेतना है वो बटों पे ज़्यादा हम भी सीख रहे हैं। आप जिन महापुरुषों का नाम ले रहे थे, वो सबके सब सार्वजनिक क्षेत्र के थे। उन्होंने अपने घर में बैठ के साधना नहीं करी मात्र। वो लोगों के बीच जब लोगों के बीच आते हो ना, तो उसमें मुहावरे के तौर पे कहा जाता है कि आप जिनको बंधनों से छुटाने आते हो, उनके बंधन आप अपने ऊपर ले लेते हो और वो चीज़ शरीर को तोड़ देती है। आप किसी के साथ प्रयास कर रहे हो जगाने का, हिलाने का, वो हिलना नहीं चाहता। वो जो बेबसी होती है ना, वो सचमुच छाती पे आघात करती है। क्योंकि आप अपनी ओर से भरसक, भरसक, भरसक प्रयास करते रहते हो और कुछ हिलता नहीं, कुछ हिलता नहीं, कुछ हिलता नहीं। मैं बिल्कुल कतई उन लोगों की श्रेणी में नहीं आता जिनका आपने नाम लिया, लेकिन चूँकि मेरा नाम लिया तो अपने बारे में कुछ बोलता हूँ। ये यहाँ ये वीडियो टीम बैठी हुई है, इनको हर वीडियो से पहले बड़ी समस्या ये रहती है कि इनका मुँह कैसे ठीक करें? मुँह में क्या ठीक करें? भाव नहीं, ये हटाना मुश्किल पड़ जाता है। और खास तौर पे तब जब कोई इंटरव्यूअर हो और उसमें भी इंटरव्यूअर जब कोई महिला हो। अब वहाँ बढ़िया साफ-सुथरा चिकना चेहरा है, एकदम समतल और यहाँ चेहरा ऐसा है जैसे जिन लोगों का इनने नाम लिया था, पहली बात ये है कि उनमें से जो महान लोग हैं, जैसे कि लाओ त्से हो गए, महावीर स्वामी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, इन लोगों ने खुद को प्रकृति के हिसाब से डाल लिया था। लाओ त्से तो 92 साल की उम्र में मरे थे शायद। और इसी तरह जो गौतम बुद्ध हैं और महावीर स्वामी हैं, वो भी करीब 82 के आसपास मरे थे, देहांत हुआ था उनका। तो इन लोगों ने खुद को प्रकृति के हिसाब से चलाया था, और जो प्रकृति के हिसाब से नहीं चलता है उसकी हालत ऐसी होती है कि वो जल्दी मर जाता है या वो जल्दी स्वर्गवासी हो जाता है। अब ये जो महान लोग थे, या अब इन्होंने कृष्ण का भी नाम लिया था, तो ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भी 125 साल की उम्र में मरे थे। मरना कहना कुछ ज़्यादा गलत होगा, उसके स्थान पर आप देहावसान शब्द को ले लीजिए। तो इन सब का जो देहांत है वो करीब, ये लोग लंबे चले थे क्योंकि ये प्रकृति के हिसाब से चले थे। जो प्रकृति के हिसाब से नहीं चलता है उसका देहांत जल्दी हो जाता है। ये प्रकृति के हिसाब से भी चले थे और इन्होंने लोगों को अपनी प्रकृति के हिसाब से चलने के लिए भी बताया था। अब जो आचार्य जी हैं वो इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस लेवल पर ये अब पहुंच गए हैं, इनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये बार बार अपनी बढ़ाई करते हैं, इनमें शायद अहंकार आ गया है। और अहंकार बहुत छुपी हुई चीज़ है। अहंकार को आप कितना भी मारना चाहो, अगर आप समाज में रहेंगे तो आप में अहंकार आ ही जाएगा। थोड़ा ना थोड़ा होता ही है, हर किसी में अहंकार होता है, चाहे वो कितना भी सभ्य सज्जन बनने की कोशिश करे, चाहे वो ये कहे कि हम समाज को एक अच्छे पथ पर लेकर जा रहे हैं, सत्य के पथ पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अहंकार आ ही जाता है। लाओ त्से ज़्यादातर शांत रहते थे, लाओ त्से को किसी से कोई मतलब नहीं था। और लाओ त्से की जो ताओ उपनिषद है वो लाओ त्से के चीन छोड़ने से 2-3 दिन पहले लिखी गई थी। कहानी कुछ ऐसी है कि जब जो चीन का सम्राट था उसने लाओ त्से को तलब किया कि लाओ त्से को बुला कर लाओ, वो बहुत बुद्धिमान इंसान है और उससे कुछ पूछा जाए। तो लाओ त्से कहीं मिले नहीं, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मुझे ढूंढा जा रहा है तो उन्होंने चाइना को छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो फिर जब लाओ त्से चीन को छोड़कर जा रहे थे और सम्राट को ऐसी बात पता चली कि लाओ त्से चीन को छोड़कर जा रहा है किसी गुप्तचर के द्वारा, तो जो सम्राट था चाइना का, उसने बॉर्डर पर सिक्योरिटी लगा दी और लाओ त्से को बॉर्डर पर पकड़ा गया। जब लाओ त्से को बॉर्डर पर पकड़ा गया तो लाओ त्से से कहा गया कि तुम इतने महान इंसान हो, और तुम्हें स्वयं सम्राट ने याद किया है और तुम छोड़ कर जा रहे हो। तो लाओ त्से कुछ नहीं बोले। लाओ त्से ने कहा कि मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ। तो फिर जो सम्राट थे उन्होंने आदेश किया था कि कोई बात नहीं है, अगर लाओ त्से मेरे पास नहीं आना चाहते हैं तो जो खजाना वो लेकर जा रहे हैं, और खजाना क्या लेकर जा रहे थे, अपने ज्ञान को लेकर जा रहे थे, तो जो खजाना लेकर जा रहे हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो। यानी कि उनसे जो उनकी ताओ उपनिषद किताब लिखी गई है वो बॉर्डर पर लिखी गई है, चाइना के बॉर्डर पर,
और जब ताओ उपनिषद को लिख दिया गया, उसके बाद लाओ त्से का अता पता नहीं मिला कि कहाँ चले गए। लाओ त्से महान बनना चाहते ही नहीं थे। अगर लाओ त्से महान बनना चाहते तो फिर बहुत सी दुकानें खोल कर बैठ जाते, जिस तरह से आज भारत में दुकानें खुली हुई हैं हर क्षेत्र में। उसी तरह अगर लाओ त्से महान बनना चाहते तो लाओ त्से की भी दुकान खुली होती और लाओ त्से एक महान व्यक्ति होता। लाओ त्से के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आप बहुत से लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन लाओ त्से के बारे में बहुत 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 रेयर केस में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जिन्होंने ओशो को पढ़ा होगा, या अब जिन्होंने जो आचार्य प्रशांत हैं इनको सुना होगा, या इक्का दुक्का इधर उधर से कहीं से सुन लिया होगा। लाओ त्से देश को इसीलिए छोड़कर जाना चाह रहे थे क्योंकि वो महान बनना नहीं चाहते थे। और इन्होंने कहा कि वो समाज में आए, जहाँ तक हमने पढ़ा है वो समाज में भी नहीं आए और वो बिल्कुल शांत रहते थे। ये जितने भी लोग हैं जो लंबे जिए हैं वो प्रकृति के साथ ताल से ताल मिलाकर चले हैं, इसीलिए वो लंबे जी पाए हैं। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। अगर कोई उन्हें सुनना चाहता है तो उसका वेलकम है, और नहीं सुनना चाहता है तो भीड़ कम है। वो किसी के पास गए नहीं, उन्होंने किसी से इंसिस्ट नहीं किया कि आप हमें सुनिए या आप हमें पैसे दीजिए। पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं था। वो लालची नहीं थे, वो अहंकारी नहीं थे। उन्हें किसी से मतलब नहीं था। अगर तुम सुधरना चाहते हो बिल्कुल आ जाओ। जो जानते हैं, जितना जानते हैं उतना हम जानते हैं, उससे आगे भैया हमें नहीं पता। लेकिन जो हमारे आचार्य जी हैं वो 100% श्योर हैं। जबकि वो बुद्ध की बात करते हैं, वो महावीर स्वामी की बात करते हैं, वो लाओ त्से की बात करते हैं, वो कबीर साहब की बात करते हैं, वो एकदम 100% श्योर हैं। वो वेदों की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% सही है। जबकि जो महावीर स्वामी हैं, या जो गौतम बुद्ध हैं, या जो लाओ त्से हैं, वो खुद अपने आप पर डाउट करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो 100% सही नहीं है, हम अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन हमारे जो आचार्य जी हैं वो 100% सही हैं, उनमें 1% गलती नहीं है। वो कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ है, वो तुम्हारी गीता में लिखा हुआ है। जो हमारे पुराने महापुरुष रह चुके हैं उन्होंने खुद ये बात कही है कि जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो सकता है और गलत भी नहीं हो सकता है, हम अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन आचार्य जी की हमने अभी फ़िलहाल में ही 2-3 वीडियो देखी हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मैं बोलता हूँ ना वो मैं बिल्कुल 100% सही बोलता हूँ, 100% सही बोलता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी इंसान 100% सही बोले, जबकि जिन्हें पूरी दुनिया एडमायर करती है, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, लाओ त्से, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, वो तक खुद पर डाउट करते हैं कि हम 100% सही हो भी सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अब आप भी बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है, या कौन कितना सही है। हमारे महात्मा बुद्ध सही हैं, हमारे महावीर स्वामी सही हैं, या हमारे जो आचार्य जी हैं, जो आचार्य प्रशांत हैं वो सही हैं। ये इसका निर्णय आप कीजिए।